लोगों को व्यसन मुक्ति और आयुर्वेद के कुछ फॉर्मुलेशंस यह बताने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली जो है वो रंगों का त्योहार है, लेकिन लोग ना इसका ऐसा प्रयोग करते हैं कि मतलब अ, आज होली है तो भांग पी लो, कोई शराब पीता है, कोई धतूरा पीता है, बहुत सारे ऐसे नशा किया जाता है। तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास ये प्रश्न उत्पन्न होता है, हम क्या मेडिसिन दें कि ना इनका व्यसन मुक्ति हो जाए। कभी-कभी जो व्यसन जो रहता है, वह शौक से किया जाता है, कभी-कभी आदत पड़ जाती है। तो आदत जब पड़ जाती है तो उसके बिना रहा ही नहीं जाता है। और व्यसन जो रहता है वो अलग-अलग टाइप का हो सकता है। कुछ जैसे डिजिटल व्यसन जो है किसी को लैपटॉप और फेसबुक और इन सब में मन लगता है। किसी को कुछ चीज़ पीने से व्यसन हो जाता है। तो व्यसन जो रहता है वह ना एक तरह का नशा रहता है और उसका आदत पड़ जाता है। तो पॉजिटिव नशा रहता है जैसे किसी को पढ़ाई करने का जुनून है, किसी को पैसा कमाने का जुनून है, किसी को मतलब जब कंस्ट्रक्टिव काम होता है तो वह शरीर शरीर के लिए और लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है और नेगेटिव कोई दवाई वगैरह लिया जाता है या कोई ऐसे शौक के लिए जो चीज़ें ली जाती है, तो वह व्यसन बन जाता है और शरीर को नुकसान देता है। तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती है ना जैसे मद्य, शराब पीना। शराब पीना जो है ना वह एक तरह का पहले तो शौक से पिया जाता है। कभी-कभी बहुत इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में रहता है, गुस्से में रहता है, तो वो शराब पीता है तो या पीता है या पिलाया जाता है। तो उसको ना बहुत अच्छा फीलिंग होता है और उसको ऐसा लगता है कि सारा दुःख जो है वो सब दूर हो गया। या कभी-कभी शारीरिक काम बहुत ज़्यादा किया, जैसे कोई मज़दूर वगैरह है, तो उन्होंने दिन भर पत्थर उठाया, तो उनको ना शराब पी लिया ना तो उसका पेन कम हो जाएगा। तो यह दवाई के रूप में तो ठीक है, लेकिन अगर इसका उसकी आदत पड़ गई कि उसके बिना उसको रहा ही नहीं जा रहा है, तो यह व्यसन बन जाता है। और जब व्यसन बन जाता है ना, तो शरीर को, सारे ऑर्गन्स को, मन को और फिर फैमिली रिलेशंस को, दोस्तों के साथ रिलेशन, ये सब ना खराब होते जाता है। तो चरक संहिता में जो ये मदात्य है, उसके 4 स्टेजेस बताए हैं कि प्रथमावस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था में। प्रथम अवस्था में ना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब इंसान ना खुश हो जाता है, अगर थोड़ा-सा मात्रा में ले लिया जाए तो। जब नशा का सेकंड स्टेज रहता है, तो कोई गाने वाला है तो वो गा सकता है बहुत अच्छा-सा, भाषण देने वाला है तो भाषण दे सकता है, ड्राइविंग कर रहा है तो अच्छे से ड्राइविंग करेगा। इससे और अवस्था आएगी तो वह बड़बड़-बड़बड़ करने लगेगा। मतलब इर्रेलेवेंट टॉकिंग करने लगेगा, गाली-गलौज करने लगेगा, बहुत सारे सीक्रेट्स बताने लगेगा, जो भी उसको नॉर्मल अवस्था में नहीं बतानी चाहिए। और फिर अगर वह 4th स्टेज में चला जाता है, तो वह कहीं भी जाके पड़ जाएगा। मतलब नाली के नीचे भी जाके और बेहोश होके मदाते की अवस्था में मिलेगा, मूर्छित अवस्था में मिलेगा। तो ये 4 स्टेजेस जो है मदाते के बताए गए हैं। अब हम पहले मध्य का ही करते हैं, उसके बाद में अलग-अलग जो नशा है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मद्य के गुण आप लोगों ने देखा होगा कि मद्य के क्या-क्या गुण बताए हैं अपने ग्रंथकारों ने कि मद्य जो रहता है वो लघु रहता है, फिर उष्ण रहता है, फिर तीक्ष्ण रहता है, फिर विशद रहता है। विशद का मतलब है कि क्या ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा लाता है। फिर रुक्ष रहता है, विकासी रहता है, आशु आशुकारी रहता है, फिर अम्ल रहता है, सूक्ष्म रहता है और ओज के सारे जितने भी अपोजिट गुण हैं वो सब मध्य में विद्यमान रहते हैं। तो इसमें हम लोग चिकित्सा क्या करें? तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर चिकित्सा करेंगे, तो आयुर्वेद में बताया है कि मदाती की चिकित्सा करने के लिए पहले तो मदाती के 4 टाइप बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, पानीपती। वातज में घृतपान करा के और शोधन कराना है और नस्य वगैरह देना है और अम्ल रसात्मक द्रव्य वारुणी वगैरह देने के लिए कहा है। पित्तज मदात्य में है उसमें मतलब मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देना है, जांगल पशु-पक्षियों का मांस रस देना है, मुद्गयूज देना है और वो भी अम्ल रसात्मक देना है। फिर रक्तमोक्षण करना है, विरेचन करना है। उसके बाद में ये कफज में रुक्ष और उष्ण चीज़ें देनी है और फिर वमन करना है। मतलब जो वात के अपोज़िट है, पित्त के अपोज़िट है और कफ के अपोज़िट है, वैसी चिकित्सा करनी है। सान्निपातिक में तीनों दोषों की चिकित्सा करनी है और अगर मदाध्य बढ़ गया है तो पहले कफ की चिकित्सा करें, फिर पित्त की करें, फिर वात की करें। ऐसा इन्होंने पुनर्वसु आत्रेय जी ने चरक संहिता में बताया है। अब इसी के बाद और अगर मनाते कि आगे की स्टेजेस आती है तो पानत्य, पानविभ्रम, ध्वंसक ये सारे कंडीशंस रहते हैं तो उसकी चिकित्सा तो हम जब चरक संहिता पढ़ेंगे तब हम थ्योरेटिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा वो करेंगे। अब चिकित्सा में आपके पास पेशेंट आते हैं, तो हमें कैसे चिकित्सा करना है? जो मद्य बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो जो लोग मद्य बहुत ज़्यादा पीते हैं ना तो उनको क्या होता है
क्योंकि अगर ज्यादा शराब पिएंगे ना तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी और वह सेरोसिस बनके कैंसर भी हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें चिकित्सा के लिए मैं कुछ कुछ योग बताता हूँ जो आप लोग ना अपने प्रैक्टिस में यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ये सारे अनुभविक योग हैं जो मैंने अपने गुरु जी से सीखे हैं और अपने प्रैक्टिस में दिए हैं, तो यह मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को भी बहुत फायदा होगा। तो इसमें क्या है कि जो घोड़ा होता है हॉर्स, उसका पसीना जो रहता है वो 1 चम्मच उसको लेके ऐसा जमा कर लीजिए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। दवाई के रूप में अगर यूज़ किया ना तो यह जो शराब पीने की आदत है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा क्या करना है कि अजवाइन जो रहता है, अजवाइन लेना है और उसको ना जला देना है, उसका मच्छी बनाना है और उसमें घोड़े का जो ये रहता है, पसीना रहता है, उसकी भावना देना है और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। अगर ये दिन है तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। या फिर क्या करना है कि मूत्र संग्रहणीय गण जो बताया है चरक संहिता में, सूत्र स्थान में मतलब जो चौथा चैप्टर है, षड्विरेचन शताश्रय अध्याय जो बताया है, उसमें ना मूत्र संग्रहणीय गण बताया है। अगर हम लोग देते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट माइंड पे पड़ता है और ना मदाते मतलब जिसको शराब पीने की आदत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैक्सिमम ना 3 महीना देना पड़ता है, तो उसको पीने से ना फिर कभी पीने की इच्छा ही नहीं होती है। इसके साथ में अगर मदाते का पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो ये जो शराब पीने का आदत है ना, यह क्या होता है स्ट्रेस जिसको बहुत ज़्यादा रहता है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, वो लोग ही शराब पीते हैं। मतलब मानसिक रूप से वो रज और तम गुण से बहुत ज़्यादा उनका मतलब रज और तम गुण ज़्यादा आवृत होने की वज़ह से उनको ऐसी स्थिति आती है कि वह मतलब मन को ना कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको शराब पीने का एक आदत पड़ जाता है, शराब ही उनका जीवन होता है, उनको शराब रोज़ चाहिए ही होता है। तो उसमें ना हमें मन पे चिकित्सा करनी है, तो मन पे काम करने वाले वैद्य रसायन, वैद्य दवाइयाँ क्या है तो शंखपुष्पी है, फिर कर्णफूल करके एक आता है, वह दे सकते हैं, ब्राह्मी दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं। अश्वगंधा का शीरपाक दे दिया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम शराब क्यों पीते हैं? शराब पीने का एक कारण होता है कि हमें ना रात को नींद ही नहीं आती है। तो इसमें निद्रा जनन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो क्योंकि इनका तो साइड इफ़ेक्ट है नहीं, हम लोग योग्य मात्रा में देते हैं। तो इसमें जटामांसी है, या निद्रा जनन है, सर्पगंधा है, ब्राह्मी है, जायफल है, अगर इसका सेवन करा दिया जाए, या मास्त्यादि कषाय या तगरादि कषाय जो बताया आपने संहिता ग्रंथों में, या फिर इसमें बताया भेषज रत्नावली में बताया मास्यादि कषाय और तगरादि कषाय, यह जो है ना ये निद्रा जनन है। जटामांसी का फांट दे सकते हैं, अश्वगंधा का शीरपाक दे सकते हैं, ब्राह्मी का स्वरस दे सकते हैं या ब्राह्मी का क्वाथ दे सकते हैं, सर्पगंधा का क्वाथ दे सकते हैं। यह निद्रा जनन होता है। तो उनको ना शराब ना धीरे धीरे टेपरिंग डोज में कम करना है और अपनी दवाइयां लेनी है तो बहुत फायदा होता है। अगर ना यकृत की दुष्टि हो रही है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से ना उनका या लीवर में उसका फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम है या वॉमिटिंग हो रहा है या लीवर जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए कुमारी दे सकते हैं, एलोवेरा जो रहता है घृत कुमारी वह दे सकते हैं, पुनर्नवा दे सकते हैं, पिपली दे सकते हैं, कुटकी दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं। तुलसी जो रहता है ना वो यकृत के लिए बहुत अच्छा है। उसमें ना ये नेचुरल ताम्र भस्म रहता है, तो वह जो शराब पीने की आदत है ना वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से जो अल्कोहल रहता है, वो अगर ज़्यादा दिन तक अगर उसका सेवन किया जाए, तो क्या करता है कि जो ब्रेन में कैटेकोलामाइन्स या डोपामाइन, सेरोटोनिन और जो भी ना पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स है, उनका ना वो एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन अ, ये सारे जो केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, वो सारा इम्बैलेंस कर देता है शराब पीने से। और दूसरा क्या होता है कि मेमोरी लॉस होता है, एक्टिविटी जो रहती है ब्रेन की वह स्लो हो जाती है। इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना ब्रेन का वह एकदम खराब कर देता है, प्रोसेसिंग खराब कर देता है। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो रहती है, कोई भी चीज़ को समझना, धीर धैर्यत्यादि आत्मानम मतलब धी मतलब बुद्धि, धैर्य और आत्मज्ञान यह सब ना लॉस होने लगता है। तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है। उसका परफॉर्मेंस जो रहता है, कोई भी काम करने का एबिलिटी एफिशिएंसी जो रहती है, वह कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ना मितव्यय दवाइयाँ ही देनी पड़ती है। मितव्यय दवाइयाँ दे देंगी ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब मद्यपान कर रहा है, अब मद्यपान कर रहा है या निकोटिन खा रहा है, गांजा खा रहा है या मारिजुआना खा रहा है। पेशेंट जो रहता है ना हमारे पास जब आता है, भांग ले रहा है बहुत ज़्यादा या फिर बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो इन लोगों को क्या-क्या सिम्पटम्स दिखते हैं, वह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिम्पटम जानेंगे तो चिकित्सा करना भी ईज़ी जाएगा। तो ना जो लोग भी व्यसनी लोग हैं, जो लोग कोई भी तरह का नशा करते हैं,
जैसे शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, जो भी हुक्का पीते हैं, वो लोग को ना हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग। उनको ना वो चीज़ कोई ना कोई बात ऐसी रहती है, तो वो चीज़ को निकाल नहीं पाते। और ये लोग बोलते हैं हमें तो आदत है, ये हमारे लिए साथ में है। साथ में कुछ नहीं होता, हुक्का पीना भी एक व्यसन है, उस अगर वो नहीं पिया तो उसकी आदत पड़ जाती है और वो लोग डिप्रेशन में जाते ही जाते हैं। दूसरा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ना छोटी-छोटी बात से ना इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है हम लोग को। फिर एंग्ज़ायटी बढ़ती है, मतलब भय बहुत ज़्यादा लगता है। उसी तरह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, हाइपर हाइपर मतलब जो एंग्री पर्सन होते हैं, उस तरह के स्टेज में चले जाते हैं। गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। फिर सोशल विथड्रॉल हो जाता है। जो लोग शराब के नशे में रहते हैं ना, वो सोशली ना अलग कट जाते हैं दुनिया से। दूसरा है कि फ्रस्ट्रेशन आता है। हर छोटे बात से, अपने लाइफ से, अपने काम से उनको ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा होपलेसनेस रहता है, मतलब नैराश्यवाद जो बोलेंगे, निराशा इतनी ज़्यादा आ जाती है, इतनी ज़्यादा आ जाती है कि क्या बताएँ। फिर टायर्डनेस, कोई भी काम करते हैं तो वो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। और पुअर स्लीप, मतलब निद्रा नहीं आती है, निद्रा नाश हो जाता है। नींद भी आएगी ना तो स्लीप एप्निया रहेगा, बार-बार नींद भंग हो जाती है उनकी। और इस तरह से ये मद्यपान जो रहता है, उसमें ना खरजूरादि मंत्र बताया है, अष्टांग लवण बताया है चरक संहिता में। तो अष्टांग लवण मार्केट में मिलता है। खरजूरादि मंत्र जो है, उसमें वृक्षाम्ल है, त्रिंडिटक है, खजूर है। इसका आप शरबत बना के मंथन संस्कार करके पेशेंट को सुबह-शाम खिलाएँगे ना, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अष्टांग लवण भी खिलाएँगे ना, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसी तरह से जो तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू, गुटखा, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा परंपरा है स्त्री लोग जो रहती है ना, लेडीज़ लोग जो रहती है, वो क्या करती है तम्बाकू को कढ़ाई में भून देती है और फिर उसको क्या करती है कि मंजन की तरह बना के और रोज़ दिन में ना ऐसे दाँत पे घस के रखती है 1 घंटा, तो उससे ना उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा वो लोग का अनुभव है। तो उसको मिस्त्री बोलते हैं, मिस्त्री। तो यह जो रहता है ना, यह भी एक तरह का टोबैको का सेवन करना, तम्बाकू का सेवन करना, ये एडिक्शन रहता है। तो 300 लोगों को ना 300 मिलियन लोगों को ना क्या अभी तम्बाकू का आदत है। गुटखा के रूप में खाते रहते हैं। कहीं भी गुटखा खाएँगे और थूकेंगे। अब आप सिंगापुर जैसे कंट्री में जाएँगे या दुबई में जाएँगे, तो वहाँ फाइन लगता है रोड पे थूकने पर। एक तो ये पूरा आस-पास का वातावरण भी गंदा करते हैं और दूसरा जो है वो शरीर को भी नुकसान देता है। और पूरे दुनिया में 2.5 मिलियन लोग ना हर साल ओरल कैंसर से या कोई ना कोई ऐसा बीमारी से हार्ट डिजीज़ जो टोबैको इंड्यूस्ड रहता है, उसकी वजह से मरते हैं। तो हमें ना टोबैको को छुड़ाना है, अगर तम्बाकू का आदत छुड़ाना है, तो उसमें कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो एक है समीर गज केसरी रस, वो अगर दे दिया जाए ना सुबह-शाम 1-1 रत्ती की मात्रा में, तो जो तम्बाकू खाने का आदत है ना, वो छूट जाता है। दूसरा है मदनो मोदक गुटिका, अगर दे देते हैं ना, मदनो मोदक गुटखा जो है, वो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। आयुर्वेद सार संग्रह में बताया है और भेषज रत्नावली में बताया है। तो वह अगर आप लोग देंगे ना, एक-एक रत्ती की मात्रा में 125 एमजीएम इतना मात्रा में अगर देंगे ना, तो पेशेंट का तम्बाकू का आदत जो है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से उनको ना योगा कराना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए, सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, काउंसलिंग अच्छा से करना है, आश्वासन चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, यह अगर कर दिया, फिर शिरो अभ्यंग करना है, शिरोधारा करना है, फिर योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मतलब ध्यान, धारणा, समाधि। इस तरह पेशेंट को ना सात्विक अगर प्रवृत्ति रहे और जो बुरे दोस्त हैं, उनसे दूर हटाना है। संगति का भी फ़र्क पड़ता है। जितना संगति अच्छा रहेगा, उतना इंसान का लाइफ़ में प्रोग्रेस होता है। जितना संगति खराब होगा, तो वह उस संगति की वजह से शराब पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, तो इसलिए ना संगति का निदान परिवर्जन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या है कि मैं कुछ-कुछ ना आप लोगों को जो नशे की चीज़ें हैं, वो अब मैं बताता हूँ और क्या चीज़ मिलता है। तो अगर हमने अफ़ीम वाला चीज़ देखा, ऑफ़ाइड जो कंपाउंड्स रहते हैं, उसमें अफ़ीम आता है, मॉर्फ़िन आता है, कोडेइन आता है, हेरोइन आता है, ब्राउन शुगर आता है, फिर मॉर्फ़िन आता है। यह सब जो है, ये एक ग्रुप ऑफ एडिक्शन के सब्सटेंसेस है। फिर कैनाबिस जो भंगा रहता है, भांग, उससे भांग बनता है, गांजा बनता है, marijuana बनता है, हशीश बनता है, चरस बनता है। अलग-अलग क्वांटिटी में जो भी यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ पत्तों से बनता है, कुछ जड़ से बनता है, कुछ स्टेम से बनता है। तो भांग, गांजा, marijuana, हशीश और चरस, ये सारे ड्रग्स होते हैं ना, तो यह शरीर को नुकसान देते हैं। उसी तरह से कोकेन से क्या बनता है तो उसमें कैंडी, चार्ली, कोक, क्रैक, फुट अलग-अलग नाम से पाया जाता है। कोकेन का जो नशा रहता है वो भी बहुत डेंजरस रहता है। इसी तरह से
कुछ ना बेंज़ोडिपाज़िन्स डिप्रेसिव कुछ रहते हैं जैसे नींद लाने वाली दवाइयाँ, जैसे डायज़ेपाम रहता है, वैलियम करके जो मेडिसिन आता है ब्रांड नेम से या कंपोज़ आता है या फिर एक्टिवेन जो आता है, यह भी एक तरह से नशा है। लोग को क्या होता है ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा स्ट्रेस आ गया, तो नींद ही नहीं आती है, तो वो ना नींद की गोलियाँ खाते हैं और सोते हैं। वो ना माइंड पे असर करता है। नींद तो आ जाती है लेकिन मेमोरी लॉस होता है, एक्टिविटी कम हो जाता है, तो ये इसको छुड़ाने के लिए भी मैं आगे बता रहा हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्या-क्या नशे वाली चीज़ें रहती हैं। उसी तरह से अल्कोहल रहता है तो उसमें अल्कोहल में अलग-अलग अल्कोहल का परसेंटेज के हिसाब से अलग-अलग चीज़ आता है। जैसे बियर आता है, व्हिस्की आता है, रम, ब्रांडी, वोडका, फिर शराब, दारू, देसी देसी जो रहता है, जो अपने चावल वगैरह से बनता है, तो वो देसी दारू रहता है। कुछ शराब रहता है, कुछ ग्रेप्स वगैरह से, एप्पल से, अलग-अलग फ्रूट से बनता है। तो जो देसी दारू रहता है वो ज़्यादा चढ़ता है और ज़्यादा नुकसान देता है। तो फिर टोबैको का चीज़ अगर देखेंगे, जिसमें निकोटिन बहुत रहता है, तो उसमें सिगरेट रहता है, बीड़ी रहता है फिर तम्बाकू, गुटखा रहता है, खैनी रहता है, जर्दा रहता है। ये सब जो रहते हैं वो टोबैको से बनते हैं। मेरे साथ मैं अभी 3 साल पहले कहीं जा रहा था, कोई इंस्पेक्शन था कॉलेज का, तो मेरे साथ कुछ डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे। तो उनको ना अभी क्या है घर से बाहर निकले ना, तो उनको ना सिगरेट और बीड़ी का तलब होता है, कि उनको पीना है। अभी घर में तो पी नहीं सकते, वाइफ और पेरेंट्स डाँटते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो सिगरेट लिया अलग-अलग तरह का जाते हुए सिगरेट पिया। उसके बाद में फिर उन्होंने शराब खरीदा रास्ते में। शराब पिया तो शराब से भी उनको नहीं मन भरा। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये ड्राइवर थे ना गाड़ी के, वो बीड़ी पी रहे थे, तो उनसे बीड़ी माँग के पीने लगे। मतलब ये एमडी डॉक्टर होके बीड़ी बीड़ी पीना ये कितना ऐसे वो है। लेकिन वो बोले कि हमें कुछ नहीं, हमें तो पी के एन्जॉय करना है। क्या एन्जॉयमेंट ही रहता है ना, यही एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या है ना कि हम लोग जब यह चीज़ छुड़वाते हैं, लोगों के परिवार खराब हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, पैसे का भी लॉस होता है। मेरे पास तो कितने सारे लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा महीने का 15-20 हज़ार तो शराब, बीड़ी, सिगरेट में ही लग जाता है और हम इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। कुछ लोग पान पराग खाते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, फिर अलग-अलग जो आता है पान पराग, माणिकचंद का जो गुटखा आता है, वह खाते हैं। और वो अजय देवगन भी करता है बहुत सारा कि ये खाइए, वो खाइए, ऐसा जो आता है मावा, गुटखा, पान पराग, ये सब जो रहता है ये सब नशे की चीज़ें हैं। सुपारी का भी नशा जो रहता है, सुपारी खाना भी गलत है, वह भी नशा उत्पन्न करता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या है कि पान का भी जो रहता है, पान पान में क्योंकि कैथा कैथा डालते हैं, फिर जर्दा डालते हैं और पान जो रहता है तांबुल, वह ऐसे तो आयुर्वेद में होता है कि मुख शुद्धि करता है। लेकिन वो केवल पान का पत्ता और गुलकंद अगर खाया जाए, तो वह रुचि उत्पन्न करता है, वो दिनचर्या में बताया है। लेकिन उसमें ये सब चीज़ जर्दा और तम्बाकू ये सब डाल के जब बनाया जाता है ना, तो उससे नशा आता है। तो यह पान पान खाने से क्या होता है, पायरिया जैसे सिम्पटम हो जाते हैं, गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना शरीर को नुकसान देती है। लोग ना एन्जॉयमेंट के लिए खाते हैं या फिर आदत पड़ जाती है। कुछ लोग मेरे क्लासमेट हैं एमडी डॉक्टर, वो बोलते हैं कि ना हम तम्बाकू और गुटखा मुँह में रखते हैं ना तो फिर हमें ना दिमाग चलने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं चाय, चाय पीते हैं तभी पेट साफ होता है और उनका फिर नींद नहीं आता। तो निद्रा वेग को धारण कर रहे हैं वो लोग चाय पी-पी के, उससे हाइपर एसिडिटी होती है। ये जितने भी व्यसन जो है ना किसी को ना पॉर्न वीडियोज़, एडल्ट वीडियोज़ देखने का एडिक्शन होता है। किसी को ना यह भी शरीर को नुकसान देता है। शुक्र का क्षय कर रहा है तो वो भी इसलिए ना सात्विक जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बिता पा रहे हैं तो कम से कम यह जो चीज़ है, आहारात्मक और विहारात्मक यह चीज़ ना करें। दूसरा क्या है कि अगर हमने बंद कर दिया, तो विथड्रॉल सिम्पटम्स बहुत आ जाते हैं शरीर में। तो इसलिए चरक संहिता में ऐसा बताया है कि एक-एक पाद से इसको धीरे-धीरे बंद करना है। तो वो मैं बाद में बताता हूँ। विथड्रॉल सिम्पटम्स अगर क्या रहते हैं, जैसे शराब बंद कर दिया फिर जिसको बीड़ी सिगरेट की आदत है या फिर निकोटिन लेने की आदत है या फिर ड्रग्स लेने की आदत है। आप लोगों को पता है बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार जो रहते हैं, उनको डी एडिक्शन सेंटर में डाला जाता है, क्योंकि उनको ड्रग्स की आदत हो जाती है। और अभी बीच में जो चला था मुंबई में, सारे फ़िल्म स्टार जो ड्रग्स मैरिजुआना वगैरह ले लेते हैं, तो उनको ना ये नशा हो जाता है। तो उसको अगर बंद कर दिया तो विथड्रॉल सिम्पटम्स क्या होते हैं, वो एजिटेशन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ना ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, विद्रोह बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर एंग्ज़ायटी मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उनको अगर वो दवाई नहीं दिया गया, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। फिर ना जॉइंट्स में और बोन्स में पेन होने लगता है। उसी तरह से आँखें जो रहती है वो डायलेटेड प्यूपिल आँखें की पुतली जो रहती है वो डायलेट हो जाती है।
फिर ड्राउज़ीनेस बहुत ज़्यादा आता है, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा आता है, निद्रा-तंद्रा ऐसे आते रहते हैं, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और ना उनको ना फीलिंग रहती है कि ये दुनिया में ये सब चीज़ नहीं है, अनरियलिटी की फीलिंग होती है, ये सब चीज़ नहीं है। इसी तरह से स्किन उनका खराब हो जाता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, फिर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है उनको। भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता है, थोड़ा भी खाएँगे तो उनको तकलीफ होने लगती है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ही नहीं लगती है। अगर जिसने सिगरेट पीना बंद कर दिया और उसको हमने बंद करा दिया ज़बरदस्ती, तो उसको भूख ही नहीं लगती है, उसको पेट भी साफ़ नहीं होता, भूख भी नहीं सारे बॉडी के फिजियोलॉजी गड़बड़ होने लगती है। फिर मूड स्विंग होता है, कभी वो हँसता है, कभी बहुत चिड़चिड़ होता है, कभी रोने लगता है, कभी डिप्रेशन में जाता है, अकेले चुप-चुप के रोने लगता है, घुट-घुट के ज़िंदगी ऐसे उसको फ़ील होने लगती है। तो मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, फिर नौसिया होता है, जी मिचलाता है और उल्टी आने लगती है। फिर इसके बाद में रात को उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पुअर कंसंट्रेशन कोई भी काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन लॉस होता है। फिर उसको ना बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जैसे सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव किसी का खून करना या खुद को इंज्योर करना, ऐसा फ़ील होने लगता है। फिर रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से नाक से पानी आने लगता है, दम्माइयाँ बहुत ज़्यादा आती है और नींद नहीं आती है ठीक से। फिर टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर ना ऐसे काँपने लगता है। ये सारे विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं, तो तुरंत ही बंद नहीं करना है हमें। उसी तरह से और भी बता रहे हैं तो ये हेडेक होना, इरिटेबिलिटी होना, फिर उनका ना सेंसोरियम जो रहते हैं वो क्लाउडिंग होता है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरह का सेंसोरियम रहता है और ओरिएंटेशन जो रहता है, माइंड का ओरिएंटेशन वो गड़बड़ हो जाता है। उसकी वजह से वो कहाँ पर है, टाइम, प्लेस, सिचुएशन ये उनको समझ ही नहीं आता। उसी तरह से आँखों से दिखना भी कम हो जाता है। आँख से और टैक्टाइल मतलब अगर किसी ने काटा वगैरह ऐसे टच किया तो उनको समझ नहीं आता है। ये सारे विथड्रॉल सिम्पटम्स में होते हैं। फिर पाल्पिटेशन होता है, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव मतलब मैथुन की इच्छा का लॉस होना, मैथुन इच्छा ही नहीं होना। फिर सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आने लगता है, टेंशन में रहते हैं। तो अब इसका ना चिकित्सा मैं बताता हूँ। कुछ अनुभव मतलब अनुभविक योग बताता हूँ। जो आप लोग दे सकते हैं। एक-एक जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं, हम लोग क्योंकि क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, तो हम लोग ना उसको काउंसलिंग करके, पंचकर्म से शुद्धि करा के, शिरोधारा वगैरह करके और उनको ना हम लोग रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। एलोपैथी में भी करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं, लेकिन उनका ना साइड इफेक्ट होता है। वो टॉक्सिन्स निकालते हैं, फिर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। आयुर्वेद में भी हम लोग चिकित्सा क्या-क्या कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो जिनको मद्य छुड़ाना है, तो उनको श्रीखंडासव करके बताया है ये चरक संहिता में श्रीखंडासव। ये अगर दे दिया जाए ना तो मद्य के उत्पन्न विथड्रॉल सिम्पटम्स रहते हैं वो बंद हो जाते हैं और मद्य अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ देता है। दूसरे से जो अफ़ीम खाते हैं या अफ़ीम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं गांजा वगैरह, वो सब खाते हैं ना तो उसको समीरगज केसरी रस या कुचला सिद्ध शीर अगर दे दिया, कुचला को लेके दूध में पका के वो अगर दे दिया तो अफ़ीम का जो भी साइड इफेक्ट है विथड्रॉल सिम्पटम्स है, वो सब ठीक हो जाता है और उसको ना अफ़ीम वाले चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मॉर्फिन वगैरह। फिर उसी तरह से जो भांग पीने का आदत रहता है, उनको अगर मदन मोदक गुटखा दे दिया, मदन मोदक गुटखा आप लोग खुद भी बना सकते हैं, मैं उसमें क्या-क्या कंटेंट्स है, मैं कभी योग में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो मदन मोदक गुटखा दे दिया, तो ना वो भांग का जो नशा है, वो उतर जाता है और भांग पीने की आदत भी नहीं रहती है। उसी तरह से तम्बाकू जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं, तम्बाकू, गुटखा वगैरह जो खा रहे हैं, तो उनको ना अजवाइन जो है, अजवाइन खाने के लिए दीजिए या फिर अजवाइन का आप लोग उसको जला के और घोड़े का जो पसीना है, उसका भावना देके वो दे देंगे तो तम्बाकू खाने का इच्छा नहीं होगा। इसी तरह से जो ये रहता है सीताफल का जो पत्ते रहते हैं, उसको जला के उसका राख दे दीजिए या अमरूद जो रहता है, गुआवा, पेरू, उसका पत्ते जला के और वह खाने के देंगे तो तम्बाकू का जो रहता है या सिगरेट का जो रहता है, वह आप सिगरेट में ना वो जो अमरूद रहता है, उसके पत्तों का जो राख रहता है, वो भर के डाल दीजिए। या फिर क्या यहाँ पे ऐसे किया जाता है कि जो बहेड़ा होता है त्रिफला में क्या होता है आमलकी, बेहड़ा और रिच्ची रहता है। बेहड़ा का चूर्ण सिगरेट में भर के डाल दिया जाए। आधा तम्बाकू, आधा बेहड़ा ऐसे मिक्स करके और डाल दिया जाए। पहले ऐसे करना है 15 दिन तक, फिर उसके बाद में क्या करना है कि बेहड़ा का मात्रा और बढ़ा देना है। फिर उसके बाद में और बढ़ाना है। ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाना है और जो उसमें टोबैको रहता है वो कम करते जाना है। ऐसा अगर करेंगे ना तो सिगरेट की आदत क्योंकि ये क्या है आदत है, गंदी आदत है तो हमें अच्छी आदत में कन्वर्ट करना है। और मदात्य चिकित्सा में बताया कि दूध पीने के लिए देना है।
अल्कोहल पीने का मन कर रहा है तो उसको ना फ्रूट जूस दीजिए, फ्रेश फ्रूट जूस बना के दीजिए। और दूसरा मद्य पीने की इच्छा हो रही है तो दूध दे दीजिए, दूध में लेके आना है। और लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ना मार्केटिंग पर्सनल हैं, हमें तो मार्केटिंग करना पड़ता है, बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलना पड़ता है, तो कॉकटेल पार्टी होती है तो हमें वहाँ शान-ओ-शौकत दिखाने के लिए शराब पीना पड़ता है। यह वो दिखावा जो है वह उनके मन में रहता है, ऐसा होता नहीं है कि शराब पीना ज़रूरी है। जो लोग यह ना पिए, वहाँ पे भी वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शराब पिएँगे तभी उनका स्टैंडर्ड होगा, वह अपना सोच रहता है। इसी तरह से अगर ना हुरलास हो रहा है, मतलब जी मिचला रहा है तो जो इलायची रहता है, वो छर्दिक ने में बताया, इलायची और इलायची का पाउडर और अगर मिश्री दे दिया जाए, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, तो हुरलास का कंडीशन उसका कम हो जाएगा। अगर सर दर्द हो रहा है, तो पिपली मूल सिद्ध जो दूध है या पिपली मूल का जो चूर्ण है, वह अगर दूध के साथ दे दिया जाए सुबह-शाम, 1-1 रत्ती की मात्रा में या 1-1 ग्राम की मात्रा में, जितना उसका अग्नि ठीक है, उस हिसाब से आप पिपली मूल को दे दीजिए, तो उसका सर दर्द का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, तो उसमें अजमोदा अगर दे दिया जाए, तो वह ना उसको जॉइंट पेन वगैरह को ठीक कर देता है। किसी को ना अविपाक हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो हम लोग पंचकोल का चूर्ण अगर दे देंगे, तो उससे ना अविपाक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। किसी को पेट में क्रैम्प्स आते हैं, पेट में मरोड़ आता है, अगर उनको शराब नहीं दिया जाए या बीड़ी सिगरेट नहीं दिया जाए, पेट में मरोड़ आने लगता है। तो अदरक और काला नमक अगर साथ में दे दिया जाए खाने के पहले, तो उससे ना स्टमक में क्रैम्प्स आना वो सब ठीक हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अपामार का बीज आता है, कहीं भी मिलता है, तो अपामार का बीज को लेके दूध में पका के और वो खाने के लिए देना है। तो उससे ना बार-बार हंगर फीलिंग जो हो रही है, विथड्रॉल सिम्पटम्स में वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, घबराहट हो रही है या फिर एजिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा विद्रोह करने का मन कर रहा है, तो उनको सारस्वत चूर्ण जो है, सारस्वत चूर्ण मार्केट में मिलता है और उन्माद रोगाधिकार में बताया है भेषज रत्नावली में। तो सारस्वत चूर्ण लेके आना है, मध और घी विषम मात्रा में लेके मतलब थोड़ा मध लीजिए, घी ज़्यादा लीजिए और सारस्वत चूर्ण को अगर दे दिया जाए, तो जो घबराहट हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, वह सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से रात को नींद नहीं आ रही है, तो एक ना गुड़ पिपली योग बताया है। गुड़ और पिपली को मिक्स करके अगर दे दिया जाए, तो नींद अच्छी आने लगती है और पिपली मूल जो है ना, वो मेन पिपली मूल जो है, वह निद्रा जनन है। ऐसा बंग सेन संहिता में बताया है। उसी तरह से अगर पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कुटकी दे देना है। कुटकी का चूर्ण अगर दे देंगे ना, तो रोज़ का रोज़ पेट साफ हो जाएगा। इसी तरह से ब्राह्मी वटी देना है और उन्मादगज केसरी रस देना है, मानस मित्र गुटिका देना है, फिर ब्राह्मी प्राश देना है, ब्राह्मी घृत देना है। तो इससे ना पेशेंट को ना मेद्य रसायन देंगे ना, तो उसको गंदी चीज़ें खाने का मन ही नहीं करेगा। फिर खरजूरादि मंत्र देना है, अम्लकी चूर्ण देना है। तो क्या है ना जो मदाख्य से उत्पन्न हुआ जो पित्त शरीर में बढ़ गया है, उसको अम्लकी चूर्ण देने से फ़ायदा हो जाता है। फिर प्रतिमर्श नस्य देना है, शंखपुष्पी का सिरप देना है, अश्वगंधा चूर्ण देना है, गिलारी गंधाति चूर्ण देना है, उसी तरह से मुक्ता शुक्ति भस्म देना है। मोती और शुक्ति से मिक्स किया हुआ जो मुक्ता पिष्टी दे दीजिए या शुक्ति का पिष्टी या भस्म दे दीजिए। ऐसे मिक्स करके देंगे ना मुक्ता शुक्ति भस्म, बहुत अच्छा पेशेंट को फ़ायदा होता है। फिर एक ना तरुणी कुसुमाकर चूर्ण आता है, वो 3-3 ग्राम की मात्रा में देंगे, मार्केट में मिलता है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फिर द्राक्षास्व देने से बहुत अच्छा ये सारे नशा जो है वो छुड़ाने के लिए फ़ायदा होता है। फिर शिरोधारा देना है, किससे देना है? तो ब्राह्मी का हिम मतलब पानी जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी है, उसमें ब्राह्मी डाल दीजिए। तो ये ब्राह्मी का हिम बन जाएगा। इसको मिक्स कर दीजिए और उसका शिरोधारा देना है। 21 डेज़ देना है, तो उससे ना उनको जो सर दर्द हो रहा है या फिर उनको माइंड जो है इम्बैलेंस्ड है, वह सब ठीक हो जाता है। रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आ रही है, तो ब्राह्मी का जो हिम है, वह देने से फ़ायदा हो जाता है। खरजुरादि मंत्र जो बताया है, वो तर्पण करता है, अग्निदीपन करता है, रुचिकर है, तृप्तिकारक है, तर्पक है, बल्य है, ओजोवर्धक है। इसलिए खरजुरादि मंत्र देना है। उसमें खरजुरादि मंत्र में क्या है तो मनुक्खा है, वृक्षाम्ल है, तिंडिरक है, दाड़िम है, अनार है और आम्लकी है। सारे अम्ल रसात्मक द्रव्य हैं। तो अम्ल रसात्मक द्रव्य अगर अल्कोहल में दे दिया जाए, तो उनका विपाक क्या होगा मधुर होगा और सारा नशा उतर जाता है। और अगर मद्य ज़्यादा पी रहे हैं तो नींबू पानी पी लेंगे ना तो तुरंत ही वो नशा उतर जाता है। अम्ल रस जो रहता है वह पदार्थ को पूरी तरह से ठीक करता है। इसी तरह से अश्वगंधा चूर्ण देना है, वितारी गंधादि चूर्ण देना है और बॉडी को शुद्ध करना है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर एंड होल बॉडी ऑर्गन्स। तो उसके लिए पंचकर्म करा दिया गया, तो पेशेंट का ना शरीर शुद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना सिगरेट पीते हैं, तो उनके लंग्स जो रहते हैं ना वो पूरा काला-काला हो जाता है। तो उसमें अगर हमने वमन करा दिया, तो पूरा लंग्स की शुद्धि हो जाती है।
वमन कराने के बाद फिर विरेचन करा देना है, तो फिर वो ठीक हो जाता है, फिर रसायन दे देना है। तो लंग्स के लिए जो रसायन रहता है, जैसे कंठिकारी अवले हो गया, तांबुल हो गया, बारंगादी हो गया, फिर उसके बाद में बहुत सारे सौभाग्य शुंठी पाक हो गया, ये सारे रसायन द्रव्य ब्रह्म रसायन हो गया, ये लंग्स को अच्छा कर देते हैं। नरसिंह रसायन हो गया, अश्वगंधादि चूर्ण हो गया, अश्वगंधादि लेहम हो गया, विदार्यादि लेहम हो गया, कुष्मांड लेहम हो गया, बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, या अम्लकीय घृत हो गया, त्रिफला रसायन हो गया, ये सब अगर दे दिया गया ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से आंवला की चूर्ण जो रहता है, वह क्या करता है, आम का पचन करता है, लेखन करता है, रसायन है, पित्त का विरेचन करता है, पित्त का शमन भी करता है। नस से अगर जटामांसी तेल का कर दिया जाए, तो हर तरह का व्यसन जो रहता है वह उससे निकलने में बहुत आसानी रहती है और शरीर भी ठीक हो जाता है। फिर शिरोधारा कराना है तो ब्राह्मीक्वाथ से, फिर उनको ना आध्यात्मिक वर्ल्ड में लेके जाना है, मतलब जहाँ सत्संग होता है, उनको ना वो सब चीज़ से दूर लेके जाना है। मन शांति हो, इसलिए ध्यान धारणा, म्यूज़िक थेरेपी वगैरह कर लेंगे तो उससे भी फ़ायदा होता है, नींद भी अच्छी आती है। फिर द्राक्षासव करना है, फिर शोधन करना है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण भी करा दिया गया ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से मैंने ना आप लोगों को कुछ-कुछ ऐसे गाइडलाइन दे दिए हैं। अब मैं ना इस पे कोई भी सीरीज़ शुरू करूँगा और मैं जो टोबैको का जो एडिक्शन है, उसपे क्या-क्या मेडिसिन देना है, उस पर मैं कभी बताऊँगा। कभी मद्य का सेवन करने में क्या-क्या अनुभविक हुए हैं, वो मैं बताऊँगा। आज होली का दिन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया आप लोगों को आधा घंटा। मैं इस पे डिटेल में और बताऊँगा। बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, जो मुझे आप लोगों को शेयर करना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस में उसका यूज़ हो। आप लोग जहाँ-जहाँ, जो-जो क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के जो लोग नशा मुक्ति के लिए आपके पास आ रहे हैं, उन लोगों को आप देंगे तो आपका प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं अभी सभी लोगों को नमस्ते और प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी, नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना बहुत अच्छे-अच्छे वैद्य हैं, आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। तो आप लोग ना मन लगा के प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। इसी तरह से डॉक्टर शक्ति सोनी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी, नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य विमल कुमार जी, नमस्ते प्रणाम आपको। अ, वैशाली गोरे जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसु जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति जी पूछ रहे हैं कि ए एक सुरारी चूर्ण आता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे उसमें विदारीगण सोया ज्योतिषमती त्रिफला डाला है उन्होंने। बराबर है आपका, ये सुरारी चूर्ण जो है वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, मुझे मालूम है इसके बारे में, हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस में देते हैं। इसमें विदारीगंध, सोया, ज्योतिषमती त्रिफला डाला है, तो सुरारी चूर्ण मार्केट में आता है, पेटेंटेड मेडिसिन है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप सुषमा जी पूछ रही हैं कि अगर अल्कोहलिज़्म में हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ है तो क्या दें? तो उनका तो पहले निदान परिवर्जन करना है और हाइपरटेंसिव है तो उनको ना हम लोग आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावती ये दे सकते हैं, फिर ब्रह्म रसायन दे सकते हैं, धन्वंतर तेल और ये दशमूल काढ़ा का बस्ती दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है तो प्रमेह की चिकित्सा, जैसे गुड़मार दे दिया, जामुन का बीज का चूर्ण दे दिया, करेला दे दिया, गुड़ूची दे दिया, पुनर्नवा, फिर नीम की छाल का चूर्ण, नीम का पत्र का चूर्ण, जामुन का, यह सब अगर दे दिया ना तो इंसुलिन, नेचुरल इंसुलिन वाले जो द्रव्य हैं, वो तिक्त रसात्मक में उससे ना वो ठीक हो जाएगा। फिर जो ये रहता है, आक का पत्ता रहता है, अर्क का पत्ता रहता है, वह शूज़ के अंदर डाल दें और फिर उसपे पैर के तलुओं से वो टच होते रहे, उससे शुगर लेवल कम हो जाता है। तो यह सब जो है ना हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ या अल्कोहल की वजह से होता है, तो उसमें अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। डॉक्टर भानु जी नमस्ते। ये किसके लिए है? आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट पर ट्रायल किया है। तो आपने डॉक्टर जी आपने जो सुरारी चूर्ण बताया ना वो सच में फ़ायदा करता है। हाँ, वही मनोज जी बोल रहे हैं कि सुरारी चूर्ण राजस्थान औषधालय का आता है वही। हाँ, हाँ, वही। ये आपको ना नेट पे भी मिल जाएगा। आप अमेज़न से मँगवा सकते हैं, नेटफ्लिक्स से मँगवा सकते हैं, सब मिलता है। त्रिंजना जी बोल रहे हैं कि सर जो यूथ है वो जानबूझकर लेते नहीं मेडिसिन, तो क्या करना चाहिए? तो अगर जो प्रज्ञापराध कर रहे हैं, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर ना उनको फिर हमें छोड़ देना चाहिए। वो लोग खुद ही लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? विजू जी बोल रहे हैं कि मैनी मेन डॉक्टर्स आर अल्कोहल एडिक्ट्स, दे नो एवरीथिंग बट स्टिल इट इज़ नॉट अवर इंडियन कल्चर। अभी आपको पता नहीं है जो सर्जन लोग रहते हैं ना, सर्जरी करके आते हैं और वो शराब पीते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट में दिन-रात जिनको ऑपरेशन करना होता है, वो लोग भी बहुत शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं।
बीड़ी, सिगरेट और डॉक्टर्स लोगों को ही हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर्स लोगों को ही जल्दी मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है क्योंकि उनका एक नशा रहता है, पैसा भी आता है, प्रतिष्ठा होती है, नाम होती है और डॉक्टर है, अल्कोहल पी रहा है तो उसको कौन बोलेगा? उनको मालूम है, तब भी वो पीते हैं और उनको ही तकलीफ होती है। प्रज्ञापराध करेंगे तो यह दुनिया में तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा उनको। और उनको भी भोगना पड़ेगा, उनके फैमिली मेंबर्स को भी भोगना पड़ेगा। डॉक्टर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। इसलिए ना आचार रचना बताइए कि किस तरह से खाना-पीना रहना चाहिए, हम लोग को कैसा मन रखना है, कैसे क्या है। आचार रसायन इसलिए तो हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग ही जो चीज़ काउंसलिंग कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। डॉक्टर सुभाष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इपिंदर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देशपांडे जी पूछ रही हैं कि दाँत को लगाने की पाउडर से कुछ नशा होते हैं, वो कैसा छुड़ाएँ? हाँ, लोग क्या करते हैं गुल ख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में ना एक ना ऐसे मंजन टाइप आता है, जो गुल होता है, उसमें टोबैको रहता है। इसी तरह से ना कुछ लोग वो जो मिश्री लगाते हैं, तम्बाकू को भून के और मिश्री लगाते हैं, तो उसका नशा जो होता है ना, उसमें बेहड़ा चूर्ण डाल दीजिए। उन अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो, जो व्यसन मुक्ति से दूर जाना चाहते हैं, उनकी ही चिकित्सा हो सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती देंगे और उनकी आदत है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो उनका इलाज ही नहीं हो सकता। जो लोग उससे निकलना चाहते हैं, उनकी ही चिकित्सा हो सकती है। क्योंकि ये एलोपैथी में ना साइकियाट्रिक मेडिसिन दे के फिर छुड़ाया जाता है, ये एडिक्शन। लेकिन साइकियाट्रिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है और फिर वो जैसे ही मेडिसिन बंद होती है, फिर से उनको पीने का मन करने लगता है। और जो भी एंकोलाइजिंग ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स है, ट्रैंक्विलाइज़र्स है, ये सब सेडेटिव्स है, ये सब दे के साइकियाट्रिक डॉक्टर से हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, उनको काउंसलिंग करना है। हम छुड़वा देंगे, लेकिन आप छोड़ना चाहते हैं, तब हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, डॉक्टर मनदीप जी ने बहुत अच्छा बताया कि अल्कोहलिक में हाथ-पैर कंपन विथड्रॉल सिम्पटम है, 100%। डॉक्टर वर्षा जी बोल रहे हैं काफ़ी सारे एडवर्टाइज़िंग में ऐसे बोलते हैं कि अल्कोहल के खाने में आयुर्वेदिक युग मिलाने से शराब छोड़ जाएगी, ये क्या पॉसिबल है? कुछ लोग क्या करते हैं मदन फल डाल के और फिर शराब पीने को देते हैं। वो मदन फल लेने से वॉमिटिंग आती है, तो फिर शराब पीने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर क्या करेंगे? सद्यो वमन जैसी दवाइयाँ देके भी करा दें। लेकिन ना हमें ना ऐसे झूठ बोल के नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट छोड़ना चाहता है, उसी को हमें छुड़वाना है। ज़बरदस्ती वामक द्रव्य मदन फल डाल के और दे दिया, तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर जितेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उर्वी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य नवीन जोशी सर, आपको भी होली की शुभकामनाएँ। डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, आपको प्रणाम सर। डॉक्टर इपिंदर भारती जी, लाइव सेशन में अगर जॉइन करना है तो आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं अभी नंबर दूँगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप फॉर्म भर के आ जाइए। डॉक्टर निशांत जी बोल रहे हैं कि क्या मैं अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए बहुत कारगर योग बता सकता हूँ? ज़रूर बताइए, आप यहाँ लिख दीजिए। आपका तो स्वागत है यहाँ पर। आपसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, जितना ज्ञान बाँटेंगे, विद्या बाँटेंगे। चाय की एडिक्शन के लिए क्या प्रयोग करें? चाय की एडिक्शन को बंद करना है ना, तो दूध ज़्यादा डालिए और फिर क्या करिए कि बॉर्नविटा या फिर बूस्ट, हॉर्लिक्स ये सब कर लीजिए। चाय पीना है तो अदरक डाल के उनको एकदम बंद नहीं करना है। अगर चाय बंद कर देंगे तो सर दर्द होने लगता है। सुबह 1 कप, आधा कप ऐसे बोल दीजिए, शाम को आधा कप। ये एडिक्शन फिर हट जाएगा। उनको पीना है लेकिन कम मात्रा में पीना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। या फिर डिवाइडेड डोज़ में अगर चाय पीने के लिए बोलेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर पिंदर भारती जी बोल रही हैं कि जो सीवियर अल्कोहलिक जो खुद नहीं छोड़ना चाहें, वो क्या करें? उनको फिर पीने दीजिए। हम कितना भी ज़बरदस्ती उनको चिकित्सा करेंगे, वो पीते ही हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। कभी खुशी में पीते हैं, कभी गम में पीते हैं, कभी कोई बात हो जाती है तो पीते हैं। और मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हम अपनी बीवी को छोड़ देंगे, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ सकते। जो पीना नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी उपाय नहीं है। उनका लिवर सिरोसिस होगा, लिवर अल्कोहलिक डिसीज़ेज़ होंगे। उनको मालूम है कि उनको अपना शरीर को नुकसान पहुँचाना है कि क्या करना है। उनको आज का ज़िंदगी जीना है, आगे भविष्य का नुकसान पहुँचाना है, तो उन पे रहने दीजिए, उसका इलाज नहीं है। डॉक्टर विवेका जी पूछ रही हैं कि अल्कोहल पेशेंट पिए ही नहीं, उस टाइम पर क्या दें? पिए ही नहीं तो उस टाइम पे क्या देना है? तो अगर वो पेशेंट पी नहीं रहे तो उनको ना ये अम्ल के साथ में कुछ दे दीजिए, द्राक्षासव दे दीजिए। अपने आसावरिश तो कितने हैं? डॉक्टर कौशिक जी की नमस्ते। अपने कितने सारे खरजुरासव है, फिर
मृद्विका रिष्ट है, द्राक्षासव है, द्राक्षारिष्ट है, दशमूला रिष्ट है। इतने टेस्टी-टेस्टी है, ये लाद्य है, कर्पूरासव है, चंदनासव है, उशीलासव है। ये सब का तो नशा होता नहीं है, मेडिसिन है और जिसको तलब हो रही है कि शराब पीना है और ज़रूरी है क्या कि शराब पीना ही है। हम उनको काउंसलिंग कर देते हैं, उनका माइंड अच्छा कर देते हैं। योगा प्राणायाम करेंगे तो उनका फिर नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगा, उनको एंग्ज़ायटी नहीं होगा, तो वो पेशेंट रहेगा ही नहीं। अगर वो ठीक होना चाहते हैं तो, हमारे प्रैक्टिस में भी कोई पेशेंट ठीक होना चाहता है, उसका ही इलाज करना चाहिए। जो ठीक नहीं होना चाहता, उसका इलाज मत करिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा और आप वो जो पैसा दे रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं, उन्हीं का इलाज करना चाहिए। और आप लोगों को कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग 8:30 बजे ये करेंगे, इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, तो आप लोग आ जाइएगा। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कोई डिफ़िकल्टी होगी अपने प्रैक्टिस से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकता है। और दूसरा बात है कि आप लोग ना अपना मेहनत करते रहिए। भगवान धन्वंतरी जो है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो जहाँ-जहाँ विष्णु भगवान आएँगे वहाँ-वहाँ लक्ष्मी माता आती हैं। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितना श्रद्धा रहेगा उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए ना आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। जितना जिन लाइफ़ में मेहनत करता है, वह उतना आगे बढ़ता है। जो मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है प्रैक्टिस में, वो आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को ज़रूर सहायता करूँगा। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि हाँ, सुरारी चूर्ण पेशेंट को बिना बताए डाल सकते हैं, लेकिन वो डाल तो दे देते हैं, लेकिन ना पेशेंट को ना बता के अगर दे दिया कि हम आपका शराब छुड़वा रहे हैं, हम आपका ये तम्बाकू, गुटखा छुड़वा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हमें उनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से भी निकालना है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में जाएगा तो वो फिर जाके पी लेगा। तो फिर आप सुरारी चूर्ण दीजिए या दुनिया की कोई भी चीज़ दीजिए, वह उस चीज़ से नहीं निकल पाते हैं। जो ड्रग्स भी लेते हैं ना, marijuana, हशीश, चरस, ब्राउन शुगर और जो इंजेक्शन में भी लेते हैं, वो सबको ना हमें काउंसलिंग करके उनको निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो विथड्रॉल सिम्पटम्स से वो और परेशान हो जाते हैं और उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए और क्या है कि मन जो है ना वो हमारे आत्मा के साथ आता है। जो हम जो भी शरीर धारण करते हैं 84 लाख योनि को करके, तो मन ज़रूर रहता है और मन से ही इस दुनिया में इंसान पाप करता है, पुण्य करता है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है। जो बलात्कार होते हैं या खून करता है, मर्डरर होता है, सब मन की दुष्टि की वजह से ही होता है। और जितना सात्विक रहेगा वो अच्छा सोचेगा, अपने लिए भी अच्छा सोचेगा, देश के लिए भी सोचेगा, परिवार के लिए भी सोचेगा। तो इसलिए मन की चिकित्सा के लिए आश्वासन, काउंसलिंग करना ज़रूरी है। उनको मालूम है लेकिन उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब पेशेंट से नफ़रत नहीं करना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, काउंसलिंग कर देंगे, प्यार से बात करेंगे, कभी डाँट के बोलेंगे। ऐसे करेंगे तो वो अगर मान जाते हैं, तब भी चिकित्सा सफल हो सकती है। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। हैप्पी होली सभी लोगों को और आगे हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही। 8:30 बजे अब सब लोग आ जाइए, फिर मिलते हैं। प्रणाम।